तो अब हम लोग देखते हैं मेन क्वेश्चन नंबर 4। तो उसका क्वेश्चन है पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड AB इज द डायमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A एंड P आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर है P, ठीक है। अब इस सर्कल का एक डायमीटर है डेट इज AB, तो मैं यहाँ पे AB भी बना दिया हूँ डायमीटर। अब आपको बोला गया कि आपको ना पॉइंट B का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ठीक है, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट ढूंढना है। और आपको पॉइंट A एंड P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -3 एंड -2, 0। क्लियर रहेगा, यानी A का कोऑर्डिनेट है 2, -3 और P का कोऑर्डिनेट है -2, 0। क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले अज्यूम करना है कि किसका कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखो इस डायग्राम को देख के एक बात तो समझ में आ गया है कि P मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगने वाला है। और जो मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y अज्यूम करते हैं, है ना, पहले ही मैंने बताया था। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x, y बोलेंगे। क्लियर है। और जो बाकी के दो होते हैं लाइन जो होते हैं उनके कोऑर्डिनेट को x1, y1 और x2, y2 अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे a जो होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा x1, y1 और b का कोऑर्डिनेट होगा x2, y2। और जो p है जो कि हमारा मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, ठीक है। अब हमको यहाँ पर a और p दिया हुआ है और b फाइंड करने बोला है। तो a क्या दिया है, a दिया है हमको 2, -3, जिसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x1, y1 बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू -3 है, ठीक है। और p का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -2, 0, जिसको हम लोग इक्विवेलेंट बोल सकते हैं x, y के, बिकॉज p आपका मिड पॉइंट है। तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और y का कोऑर्डिनेट हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है। तो आप ऐसा बोल सकते हो बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 + x2/2। क्लियर, यही होता है मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। अब इसके अंदर आप x की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या थी, -2, तो यहाँ पे -2 पुट कर दूंगा। इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू पुट कर दो। x1 की वैल्यू 2 होती है तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा, प्लस का प्लस रहेगा। x2 की वैल्यू क्या होती है, सर x2 की वैल्यू तो नहीं पता है ना, क्योंकि b का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो तो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे x2 वैसा का वैसा रहने दो, अपॉन में 2 के जगह पे 2 लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 को जब आप यहाँ पे ये 2 के पास लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -2 × 2 इज -4 विच इज इक्वल्स टू 2 + x2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 2 यहाँ पे प्लस है ना, तो वो बाजू जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -4, फिर ये -2 वहाँ से यहाँ के माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू x2 बचा। माइनस और माइनस प्लस होता है तो 4 + 2 इज 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। बड़ा 4 है उसकी साइन माइनस, तो -6 आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने x2 फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, x2 फाइंड कर लिया। अब हमने एक कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, अब सेकंड y2 हमको फाइंड करना है। तो फिर से आप लगा सकते हो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू y1 + y2/2। करेक्ट। y क्या है आपका, तो आप देख सकते हो यहाँ पे y आपका क्या है, 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। इज इक्वल्स टू y1 क्या है, y1 है आपका -3, तो मैं यहाँ पे -3 लिख देता हूँ, प्लस का प्लस। y2 क्या है आपका, y2 तो मुझे नहीं पता, वही तो फाइंड करना है, तो उसके जगह पे y2 ही रहने दो, डिवाइडेड बाय ये 2 रहेगा। ओके। अब ये 2 वहाँ पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ और 0 ही बन जाएगा। इज इक्वल्स टू -3 + y2 होता है। ये -3 है, ये बाजू आके +3 हो जाएगा और y2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने y2 भी निकाल दिया। तो आपको b के दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब x2 भी मिल गया, y2 भी मिल गया। x2 कितना मिला, x2 आपको मिला -6 और y2 कितना मिला, y2 आपको मिला 3। तो आप ऐसा बोल सकते हो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज -6, 3। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो अभी हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको फिर से वही रेशियो वाला आ गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5th क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B, ऑल्सो फाइंड K। अच्छा, तो यहाँ पर ना एक सेगमेंट है A और B, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये जो आपको यहाँ पे यहाँ तक दिख रहा है, ये क्या है आपका, एक सेगमेंट है, ठीक है। अब ये सेगमेंट में A है और एक A है और एक B है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पॉइंट P है वो इस AB को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो ये P कहीं भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। क्लियर रहेगा। अच्छा, अब जो पहला पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x1, y1 अज्यूम करते हैं
और जो दूसरा पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 अज्यूम करते हैं। मैंने देखो वही अज्यूम किया है। और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही सब अज्यूम करके रखा है। ठीक है, अब जो जो दिया है हमको वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे लेट ए के कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं, ए का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 8,9 दिया है, तो मैं यहाँ पे 8,9 लिखता हूँ, विच इज़ इक्विवेलेंट टू x1, y1। तो x1, y1 से इक्विवेलेंट कर दिया, तो इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू 8 हो जाएगी और y1 की वैल्यू 9 हो जाएगी। क्लियर होगा। अब b क्या है, b को हम लोग x2, y2 अज्यूम करते हैं और b यहाँ पे दिया हुआ है 1,2, तो यहाँ पे लिख लिया, उसको इक्विवेलेंट कर दिया x2, y2 के साथ में, तो x2 की वैल्यू आ गई 1 और y2 की वैल्यू आ गई 2। ये भी क्लियर है। अब इसके बाद p बीच वाला जो है वो भी आपको दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है देखो, k, 7 दिया हुआ है और उसको हम लोग x, y अज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ p k, 7 आपको दिया हुआ है जिसको हम लोग इक्विवेलेंट कर सकते हैं x, y के साथ। तो x की वैल्यू आ जाएगी k और y की वैल्यू आ जाएगी 7। अब यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है k, और उस k की वैल्यू को अगर आप इस p में जो k है उसकी जगह पुट कर दोगे तो आपको p का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको रेशियो भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो भी फाइंड करना है कि ये m/n जो है यहाँ पे वो कितना आएगा, यानी कि इतना, ये m और ये n, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा ये भी आपको फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करना होता है तो हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करता हूँ, बट सेक्शन फार्मूला दो था, एक x के लिए एक y के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको p में y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, y का कोऑर्डिनेट देखो 7 है ना, वो आपको दिया हुआ है। तो आप क्या करो, आप पे y का फॉर्मूला यूज़ करो, x वाला यूज़ मत करना वरना सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग y का यूज़ करते हैं। तो y वाला जब यूज़ करोगे तो y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा, है ना। y की वैल्यू 7 है तो 7 पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू m वैसा का वैसा, y2 की वैल्यू क्या है 2 है तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, है ना। y2 की वैल्यू देखो 2 ही है ना, प्लस n के जगह पे n रहने देता हूँ, y1 की वैल्यू क्या हमने देखा था 9, तो यहाँ पे 9 पुट कर देता हूँ, अपॉन m प्लस n नहीं पता वो तो ऐसे ही रहने दो। अभी m प्लस n यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पे जाके 7 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 ब्रैकेट ऑफ m प्लस n बचेगा, इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू एम 2m हो जाएगा, प्लस 9 इंटू n 9n हो जाएगा। ये 7 जो है अंदर जाएगा तो m के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 7m प्लस 7n बचा, इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9n बचा। अब क्या करोगे, अब ये m वाले को एक साथ लेके आ जाओ और n वाले को एक साथ लेके चले जाओ, तो क्या होगा 7m में से 2m चला जाएगा तो यहाँ 5m बचा, और ये 9n है प्लस है वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, 9n माइनस 7n 2n बचा, तो 5m इज इक्वल्स टू 2n बचा। अब आपको रेशियो चाहिए m/n का, तो n को नीचे ले लो, ये 5 को वहाँ भेज दो, तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 2/5। तो ये है आपका रेशियो। तो आपने रेशियो फाइंड कर लिया, यानी कि आपको m और n का वैल्यू मिल गया। m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और n की वैल्यू क्या है 5 है। इतना क्लियर है आपके लिए, पक्का। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइंड करना है ये k। तो k क्या है, x की वैल्यू k है ना, तो आप x वाला क्या कर सकते हो, आप सेक्शन फार्मूला यूज़ कर सकते हो। तो x वाला अगर सेक्शन फार्मूला आप यूज़ करोगे तो आपको क्या आएगा देखो, x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x के जगह पे आप क्या लिखोगे k, क्योंकि x की वैल्यू क्या है k है, इज इक्वल्स टू m के जगह पे लिखोगे 2, x2 के जगह पे आप लिखोगे 1, प्लस n के जगह पे आप लिखोगे 5, है ना, x1 की जगह पे लिखोगे 8, जो वैल्यूज थी वही पुट कर रहा हूँ, m का जगह 2 n की जगह 5। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 प्लस 5 40 अपॉन 2 प्लस 5 7, 40 प्लस 2 इज 42 अपॉन 7, डिवाइड करोगे तो आपको 6 आ जाएगा, k की वैल्यू मिल गई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये भी समझा होगा। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये फिर से क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट के ऊपर आ गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 2 पॉइंट्स का नाम आपको नहीं दिया है तो हम नाम खुद से अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट दिया गया है, एक का कोऑर्डिनेट है 22,20 एंड दूसरे का कोऑर्डिनेट है 0,16, और इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट होगा आपको उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक सेगमेंट है आपके पास कुछ ऐसा, ठीक है, जिसमें एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी और इनका मिड पॉइंट है पी। तो हम लोग बोलते हैं जो पहला पॉइंट हमको दिया हुआ है 22,20 सॉरी, वो पॉइंट है ए, और जो दूसरा आपको दिया हुआ है 0,16 वो मान लेते हैं बी। तो इनके बीच में जो है पी वो आपको फाइंड करना है।
तो ए के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 बोल सकते हैं बिकॉज पहला पॉइंट है, बी के कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 बोल सकते हैं बिकॉज दूसरा पॉइंट है, और पी के कोऑर्डिनेट को हम लोग x y बोल देते हैं बिकॉज वही मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट को अज्यूम किए हैं 22, 20, तो ये लिख दिया, जिसको हम लोग ने x1 y1 भी बोला था। बी को हम लोगों ने 0, 16 बोलते हैं। ठीक है, x2 y2 से कंपेयर कर देंगे, तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 22, y1 की वैल्यू हो जाएगी 20, x2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और y2 की वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, तो x का वैल्यू क्या आएगा, देखो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 होता है। x1 की वैल्यू क्या है 22, तो 22 लिख दिया, प्लस का प्लस x2 की वैल्यू क्या है 0 है तो 0 लिखते हैं, 22 प्लस 0 इज 22 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड करोगे तो 11 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। इतना क्लियर है। अब इसके बाद y की वैल्यू यूज़ करते हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो y ऐसा कैसा, y1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे y1 की वैल्यू 20 दिख रही है ना, तो मैं यहाँ पे 20 लिखता हूँ, प्लस का प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 16 है, तो मैं यहाँ पे 16 लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 16 इज 36, तो 36 डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा, तो y की वैल्यू 18 आ गई। तो ये जो p है इसमें x का कोऑर्डिनेट है कितना 11 और y का कोऑर्डिनेट है 18, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट आर 11, 18। इस तरह से आप आराम से इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब इसका आएगा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।